हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी की 9.2 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन करेंगे प्रतिस्थापन की सहायता से। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आसान है, बट साथ साथ इसके अंदर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे जो क्वेश्चन करूंगा उसके साथ में उसका टाइप बता दूंगा, भाई इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं और आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक आप अलग से उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर। तो इसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में स्किप कर दिए थे, बुक में भी स्किप कर रखे हैं, तो हमने भी स्किप कर दिए। तो जो भी फॉर्मूले नए हैं, जैसे tan का, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 4 मेजर फॉर्मूले वो अपन को पढ़ने हैं, और इसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टी जैसे फॉर्मूले, वो प्रॉपर्टीज अपन को सीखनी पड़ेंगी। तो एज सच प्रॉपर्टी का यूज जो है वो डायरेक्ट नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। इस प्रॉपर्टी का यूज अपन क्वेश्चन को बड़े जब क्वेश्चन करेंगे और उसमें ये प्रॉपर्टी कहीं अगर दिख जाती है तो अपन यहां पर यूज करेंगे, अन्यथा हम प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज नहीं करना है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो अपन को प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही उसको करना पड़ेगा। अब ये प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन है क्या, इसको हम क्वेश्चंस के अंदर या आगे जो मैं समझाऊंगा उसके अंदर अपन समझते हैं। चलिए अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी वाले जो फॉर्मूले पहले उनको देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, f'(x)/fx। अगर कोई टर्म हमको दे रखी है, जैसे वो अपॉन में दे रखी होगी, और उसका डेरिवेटिव यानी अवकलन हमको ऊपर की तरफ यानी अंश में यानी न्यूमरेटर के अंदर दे रखा हो, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा log fx + c। ये क्वेश्चन के अंदर हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे कैसे इसमें ये आंसर लेके आते हैं। तो अपन को ये प्रॉपर्टीज केवल तभी यूज लेनी है जब क्वेश्चन बड़ा हो और उस बड़े क्वेश्चन में ऐसी कोई टर्म बन जाए। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट इसी प्रकार से आएगा, तो उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से नहीं करना, अपन को प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन जो है उसका यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या, वो क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि अगर नीचे कोई टर्म हर यानी डिनोमिनेटर में दे रखी है और उसका डेरिवेटिव हमको अंश या न्यूमरेटर में दे रखा है, तो सीधा log fx जो होता है वो उसका आंसर होता है। फिर fx कोई टर्म दे रखी है, उसकी पावर n है और उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई में दे रखा है, यानी उसका अवकलज जो है वो उसके गुणनफल के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार से अगर कोई इंटीग्रेशन है तो उसको क्या लिखेंगे, fx की पावर n+1/n+1। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये तीसरा जो है ये मैंने एक्सरसाइज 9.1 की प्रॉपर्टीज के 3rd में समझाया था कि अगर कोई भी टर्म है उसमें x की पावर अगर 2 से छोटी है, 2 से छोटी क्या होगी 1, और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है तो उनका डेरिवेटिव करके अपॉन में उनको लिख देना यानी भाग में। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे अंदर, तो ax में a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, और b भी कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 मेजर जो है ये प्रॉपर्टीज है जो हमको दिमाग के अंदर रखनी है बस। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब इसके जो रिमेनिंग फॉर्मूले वो कैसे हमको सॉल्व करना है उनको देखते हैं। फॉर्मूले लर्न करने, हालांकि सॉल्व करना उनको आवश्यक नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछते नहीं और ना कभी उनकी जरूरत पड़ती है, अपन सिर्फ उनको लर्न करना है। तो उनको फॉर्मूले लिख दूंगा, एक बार एक दो फॉर्मूलों को बता भी दूंगा वो कैसे डिराइव करते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, हालांकि वो याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो चौथा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, अपन को डायरेक्ट लर्न करना है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो एक बार देखते हैं। केवल एक फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, बाकी आपको सिर्फ लर्न करने इनकी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे tan x है, tan x कैसे बनता है, इसको लिखते हैं sin x अपॉन में क्या आता है cos x, ठीक है ना, और साथ में हमारे पास है dx। तो नीचे देखिए एक फंक्शन है cos x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो cos का डेरिवेटिव कितना आता है sin, अपन को पता है कि d/dx ऑफ, अगर मैं cos x लिखता हूं तो हमको क्या मिलता है माइनस का sin x। तो cos x का डेरिवेटिव करने पर sin तो मिल रहा है, माइनस का sin है, लेकिन यहां पर माइनस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया, किस प्रकार का बनेगा कि f'(x) तो ऊपर लिखा हुआ है और साथ में क्या है अपॉन में fx dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आया था, अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी जस्ट पहली प्रॉपर्टी लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग log ऑफ fx आता है, ठीक है, और प्लस में क्या आता है c। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट, मतलब पहला जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने 9.2 का। तो देखिए यहां पर fx की वैल्यू कितनी है,
cos x और f डैश x यानी उसका sin x, लेकिन यहां पर माइनस का निशान क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, इसलिए अपन यहां पर साथ में क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, log ऑफ cos x प्लस का c, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसका एक्चुअल डेरिवेटिव के अंदर माइनस होता है तो माइनस यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो tan x dx का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है log ऑफ cos x। इसी प्रकार हम cot sec और cosec के फॉर्मूले लिखते, तो जैसे हमने tan का फॉर्मूला किया था उसी प्रकार देखिए cot को भी ऐसे ही लिखना है, cot x dx को उसी तरह से cos अपॉन साइन करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, log sin x प्लस का c। फिर आता है sec x का, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका अलग है थोड़ा सा, लेकिन आपको सीधा लर्न करना है कि sec x dx का क्या होगा, log sec x प्लस tan x प्लस c, और दूसरा इसका एक और फॉर्मूला है log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस का c। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन में किस प्रकार की टर्म्स बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल होता है वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। फिर है cosec x dx, तो cosec x का बहुत आसान है, log cosec x माइनस cot x, या दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होगा, log tan x बाई 2 प्लस का c। ये 3 और फॉर्मूले हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास इसमें 7 फॉर्मूले हैं जो हमको अलग से लर्न करने पड़ेंगे। ये करने के बाद इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसके क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। हालांकि क्वेश्चन तो इसमें दे रखे हैं बहुत ही कम, लेकिन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस की टाइप को आप समझिएगा, वो क्वेश्चन की टाइप समझ में आएगा तो उस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व करें। तो हर क्वेश्चन के साथ मैं उसकी टाइप समझाऊंगा, तो उस टाइप को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और ढंग से उसको नोट कर लीजिएगा। अब रही बात एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो ये एक बार पूरे 12th क्लास का अगर सिलेबस जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की, उसके बाद मैं हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूंगा, केवल वो पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे के सारे आप क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल सकेंगे। और डैम श्योर हूं मैं उसमें से 98% क्वेश्चन जो हैं पेपर में से 98 या 95 समझ लीजिए, 95% क्वेश्चन उसी टाइप के आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है x sin x स्क्वायर dx। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं कैसे करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, हमको एक अलग सी टर्म दिखाई देगी। हम जनरली किसका करते हैं, केवल sin x का करते हैं, बट यहां पर क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है और इसमें साथ में एक और टर्म दे रखी है x। तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो अजीबोगरीब टर्म है उसको हम एक अलग वेरिएबल के अंदर लेट करेंगे, मानेंगे, और उसका अवकलन करेंगे जब, तो अवकलन करते ही उसका जो अवकलन है वो हमको क्वेश्चन में मौजूद दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन को बहुत सिंपल बनाते हैं, क्योंकि हमने यहां पर 2 पद है, एक तो पहला ये और दूसरा ये। अभी तक हमने u इंटू वी वाला फॉर्मूला इसका पढ़ा नहीं, आई लेट जो फॉर्मूला हम अगली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, तो वो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसको अप्लाई यहां पर कर नहीं सकते, हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो अजीबोगरीब टर्म दिख रही है दोनों टर्म में से, उसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हमको क्वेश्चन के अंदर मौजूद दिखाई देगा। वो आंखें होनी चाहिए जो कि ये पहचान कर सके। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ अलग वेरिएबल लेट करता हूं, मानता हूं, तो उसका अवकलन करने पर, एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2x, यानी x की टर्म मेरे को दिखाई देगी। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करना है देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, माना, यानी लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नया वेरिएबल अपन ने मान लिया इसको t। अब इसका क्या करना है, अवकलन करेंगे। तो 2x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और साथ में हम लिखेंगे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहां पर t के सापेक्ष करेंगे। तो t के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, dt, ठीक है ना, दोनों किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो यहां पर x के लिए क्या आएगा dx और t के लिए क्या आएगा dt। अब देखिए 2x dx क्या मिल गया हमको, dt, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए x, तो ये 2 को हम इसके नीचे भेज देते हैं। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन 2। अब देखिए ये तो रहा x, ये वाला, और ये dx, तो यानी x dx के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, dt बाई 2, और x स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखना है, t। तो इसको क्वेश्चन कैसे बदल गया है ये देखते हैं। देखिए
यहां पर x और dx के प्लेस पे मैंने को लिखना है dt/2, तो dt तो मैंने यहां लिख दिया और 2 कांस्टेंट है तो इससे बाहर आ जाएगा। और यहां पर क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करना है, t, तो ये बन गया साइन t। आया समझ में, यानी साइन t dt और 1/2 बाहर। साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का क्या होता था, माइनस का cos x, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा cos ऑफ t प्लस का c। t की जगह पे वापस जो वैल्यू हमने लेट की थी वो पुट कर देंगे, t के प्लेस पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, तो टर्म क्या बनेगी, i इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी अजीब सी टर्म है जो कि क्वेश्चन में परेशान कर रही है, तो उसको टी लेट करेंगे और उसका अवकलन, उसका डेरिवेटिव जो है वो हमको क्वेश्चन के अंदर मौजूद दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो उस प्रकार से हम बनाएंगे, उसको अरेंज उस प्रकार से करेंगे कि वो उसका अवकलन हमको क्वेश्चन के अंदर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमको दे रखा है जिसमें एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब देखिए क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर को मैं टी मानता हूं तो अवकलन करने पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स dx। तो ठीक है, देखिए अब क्या करना रहा, एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, लेट यानी माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब तो मेरे को क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ये टर्म मेरे को मिलेगी। अब यहां पर करने पर देखिए x प्लस 1 भी एक साथ में है, तो यहां पे अगर मैं प्लस का 1 ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो 1 ऐड करने पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। अगर किसी टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म दिखाई देती है तो उस कांस्टेंट टर्म को भी साथ में माना यानी लेट के अंदर शामिल कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 0। तो यहां पर फालतू एक लंबी टर्म क्या बना है, t प्लस 1, हमने क्या इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर लिया, t। अब एक तो ये बात हुई, दूसरा इसका तरीका है, कभी भी रूट वाला कोई नंबर दिखे, ठीक है, तो इस रूट को रिमूव कर देते हैं पहले से, ताकि रूट की झंझट भी खत्म हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर। तो यहां पर डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, 2x dx इक्वल टू, अब देखिए ये क्या चेंज हो जाएगा, 2t, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t और साथ में आ जाएगा dt। बस अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, t dt। ये ज्यादा आसान है, इसको कीजिएगा, वो वाला मेथड भी सही होगा, ये वाला मेथड भी सही होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना रहा, देखिए x dx, ये वाला x और साथ में क्या है dx, तो x dx की जगह मेरे को लिखना है t dt, यहां तो मैंने लिख दिया t और dt मैं यहां पे लिखता हूं, और x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, t स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, रूट में t स्क्वायर, तो रूट से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t किससे मल्टीप्लाई होगा, t से, t को t से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, t स्क्वायर, ये बना t स्क्वायर, ये dt, t स्क्वायर dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, देखिए यहां से वापस t की वैल्यू निकालते हैं, ये t स्क्वायर की वैल्यू है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट, बस यानी पावर 1/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये तो है 1/2 और ये है 3, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2 अपॉन में 3 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है, i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस साइन x अपॉन e टू द पावर x प्लस का cos x dx, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सामने अगर क्लियर, आपको अगर सारे फॉर्मूले लर्न हो तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं नीचे वाली टर्म को t लेट करता हूं तो मेरे को ऊपर क्या मिल रहा है, उसका अवकलन मिल रहा है। कैसे कि e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, और cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जो था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इटसेल्फ यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। वो फॉर्मूला कब करना है कि अगर ऐसी टर्म हमको बड़े क्वेश्चन के अंदर बीच में कहीं दिखाई दे तो वहां पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था।
इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको नंबर चाहिए, तो अगर नंबर कटवाना चाहते हैं तो आप उसी से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। लेकिन इसको क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट है तो सब्स्टिट्यूशन से इसको करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, लेट ई टू द पावर एक्स प्लस का cos x इज इक्वल टू क्या आएगा, t। तो देखिए e की पावर x का e की पावर x रह जाएगा, cos x का रहेगा माइनस का sin x, और साथ में क्या आएगा dx, वो किसके इधर क्या आ जाएगा dt। दोनों अपने खुद के अलग अलग, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, तो x के साथ dx और t के साथ dt, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्म क्या बनेगी, i इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए ये तो बन गया t नीचे वाला, ऊपर क्या बन जाएगा dt, तो dt अपॉन t, तो dt अपॉन टी, dx अपॉन x क्या होता है log x। तो बस क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये हो गया log ऑफ t प्लस का c। तो t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते, log e टू द पावर x प्लस का cos x प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। तो ये भी क्लियरली शो हो रहा है, नीचे वाले को अगर t मानता है तो ऊपर उसका अवकलन दिखाई दे रहा है। अपन क्या लिखेंगे, माना e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t। मैंने साथ में प्लस को भी, प्लस 1 को भी ऐड कर दिया, क्योंकि अगर केवल e की पावर x लेता तो अब यही मिलता, ऑब्वियस बात है, लेकिन प्लस 1 साथ में रहता। अब इस पूरे को t ऐड कर लिया तो इसका डेरिवेटिव करने पर कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए पूरे को करना ज्यादा बेस्ट रहता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt। बस हो गया क्वेश्चन ये। तो यहां पर भी t और साथ में आएगा dt, t dt का डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो t के प्लेस पे हमको, t स्क्वायर के प्लेस पे वापस ये टर्म लिखनी है। तो देखिए t के प्लेस पे हम लिख देते हैं e टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 लगा देते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में e की पावर x प्लस 1 dx। देखिए स्टूडेंट्स, अगर केवल e की पावर x होता तो उसका इंटीग्रेट भी हम डायरेक्ट कर देते, प्लस 1 होता तो उसका भी हो जाता, बट यहां पर एक अंडर रूट साथ में प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम अवकलन या डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो हम आसानी से इसको कर सकते, पहले रूट का कर देते फिर e की पावर x का कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इंटीग्रेशन के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर चेन रूल अप्लाई नहीं होता, यानी जो फॉर्मूला हमको दे रखे हैं केवल उन्हीं का यूज करना है। तो ऐसा कोई हमको फॉर्मूला नहीं दे रखा रूट के अंदर e टू द पावर x हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो अंदर वाली चीज को क्या t के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू t। अब यहां पर स्क्वायर है तो इसको क्या लेट करते हैं, t स्क्वायर लेट करते हैं, ताकि ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा 2t dt, 2t dt मिलेगा हमको, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहां पर जब इसको t स्क्वायर लेट करेंगे तो पूरी टर्म किसमें बदल जाएगी, t के अंदर, लेकिन dx के साथ में हमको क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर x, जो कि यहां पर कहीं हमको एक्स्ट्रा e की पावर x दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी टर्म को तो हमने t लेट कर लिया, अब वैल्यू dx की रखनी है केवल। तो dx की वैल्यू कहां से आएगी, जब ये e की पावर x यहां से हटेगा तो इसको अपन नीचे भेज देते हैं। देखिए तो क्या बनेगा, dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e टू द पावर x। अब ये तो टर्म रही t के अंदर और ये है x के अंदर, तो दोनों को सेम के अंदर बदलना पड़ेगा, तो इसको भी हम t में बदल देते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से e की पावर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो e की पावर x की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का वर्ग उधर जाएगा तो माइनस का, तो t स्क्वायर माइनस का 1। तो ये e की पावर x हम यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो dx की वैल्यू क्या बनेगी, dx इज इक्वल्स टू 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस का 1। ये dx की वैल्यू हम इस जगह पर पुट कर देते हैं, इसको तो हमने t स्क्वायर लेट किया ही था, तो t स्क्वायर जैसे इसके अंदर रखेंगे यहां पे तो t बन जाएगा केवल, t और dx के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसको यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमको क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले इसको तो हमने t स्क्वायर लेट किया, तो
ये जैसे टी स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो स्क्वायर रूट कट गया तो केवल क्या बचेगा, टी, और साथ में dx के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं, इधर लिखेंगे 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर, और बाहर कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे पहले से, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बना टी स्क्वायर dt अपॉन में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये वैसा ही टेक्निक है कि अगर यहां पर टी स्क्वायर और यहां पर भी टी स्क्वायर, तो साथ में जो कांस्टेंट है वो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये वाली टर्म हमको एज इट इज ऊपर मिल जाए। देखिए कैसे करना है, 2 तो यहां पर लिखेंगे टी स्क्वायर, एक तो लिखेंगे +1 और एक लिखेंगे -1, या ऐसा करते हैं माइनस पहले लिख देते हैं, टी स्क्वायर -1 और +1 अपॉन में क्या आएगा, टी स्क्वायर -1, और यहां पे आ जाएगा dt। तो देखिए एक बार टी स्क्वायर -1 इसके साथ भेजेंगे और एक बार 1 के साथ भेजेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको लिखेंगे 2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इस पूरे के नीचे जाएगा तो क्या बनाएगा 1, और साथ में क्या आएगा dt, फिर लिखेंगे प्लस का साइन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर -1, ये 2 यहां भी आ जाएगा। अब अरे ये फॉर्मूला अगली एक्सरसाइज के अंदर है, लेकिन यहां पर आ गया तो आपको मैं समझा देता हूं क्या है। कभी भी इस प्रकार से अगर एक फॉर्मूला है, ये तो इसका हो जाएगा, अगर इस प्रकार से है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस प्रकार की टर्म हमको दिखाई देती है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये एक फॉर्मूला है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में दिखे बिना रूट के, देखिए ढंग से, ये फॉर्मूला अगली एक्सरसाइज का है, बीच में क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने यहां पे समझा दिया है, आपको मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा अगली एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले, ये आप ध्यान रखिए कि अगर अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले, यानी कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और बिना रूट के अंदर हो, और निशान कैसा हो, माइनस का, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2a, ठीक है, और लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए 2 तो एज इट इज dt का क्या बन जाएगा, t प्लस का 2, यहां पे 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है यहां पर, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पे केवल dt अपॉन, यहां तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पर आवश्यकता नहीं है लिखने की, तो 1 अपॉन 2a, और यहां पे क्या आएगा लॉग x माइनस ए, टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और प्लस का क्या आ जाएगा c, बस वैल्यू पुट करते हैं वापस t की, तो t को हमने क्या लेट किया था, देखिए e की पावर x प्लस 1 को हमने लेट किया था टी स्क्वायर, तो जब t की वैल्यू करेंगे तो वापस किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, तो बस अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पे, 2 अंडर रूट में e की पावर x प्लस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, लॉग ऑफ, यहां पे आएगा रूट में e टू द पावर x प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन रूट में e की पावर x प्लस 1, और यहां पर प्लस का 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को dx यानी जो t लेट करने पर वापस जो बनता है वो दिया हुआ नहीं है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे करना है, बस t को नीचे भेज दे, e की पावर x को नीचे भेज दे, उसको भी t के अंदर कन्वर्ट करना है। ये के प्रोसीजर हमको ध्यान में रखना हर क्वेश्चन में, जहां पर इसके साथ dx के साथ वाली टर्म नहीं दे रखी हो तो उसको इस प्रकार से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स। तो देखिए अजीब सा क्वेश्चन आ गया। अब अपन ने u इंटू बी तो किया नहीं कि दो टर्म्स को कैसे करें। अब कॉस के साथ भी e टू द पावर रूट एक्स होना क्या चाहिए था, केवल x होता तो हम इसको सॉल्व करते, बट e की पावर और वो भी रूट एक्स, यानी अजीबोगरीब क्वेश्चन। तो अब इसमें एक ऐसी टर्म हम ढूंढेंगे जिसका अवकलन हमको इसमें पहले से मौजूद दिख रहा है।
ठीक है ना। तो देखिए आइडेंटिफाई अगर करते हैं तो अगर e की पावर रूट एक्स कॉस के प्लेस पे केवल होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था। अब x ना होके ये गंदी सी टर्म दे रखी है हमको, तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं। तो t लेट करने पर क्या होगा, वो मैजिक होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे e टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले ये लिख देते हैं माना, अब अवकलन करने पर तो यहां पर करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। अब x के प्लेस पे रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया, साथ में रूट x का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा dx और ये बन जाएगा dt। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये 2 यहां से हटा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे भेज दें 2 dt। ठीक है, तो इसके प्लेस पे e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx सॉरी, तो ये देखो dx ये मिलाकर ये टर्म पूरी खत्म हो गई। इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2 dt और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा cos t और इस पूरे जमेले की जगह हमने क्या लिख दिया 2 dt। तो dt तो यहां पर आएगा और 2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। तो cos t का डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल होगा 2 sin t प्लस का c। अब t के प्लेस पे हमने क्या ऐड किया था e टू द पावर रूट एक्स, तो यहां पे लिख देते हैं 2 sin e टू द पावर रूट एक्स प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमको दे रखा है i इज इक्वल्स टू dx अपॉन x 1 प्लस log x। अब इसमें क्या करना है, देखिए log x एक अजीब सी टर्म है क्योंकि साथ में 1 अपॉन log x हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो होता क्या है 1 अपॉन x dx, देखिए 1 अपॉन x तो है बट ये परेशान कर रहा है। तो हम इन दोनों में से या तो इसको या इसको कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, मानेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हमको दिखाई देगा। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है log x का अवकलन यानी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो देखिए 1 अपॉन एक्स हमको यहां दिख रहा है तो हम इस पूरे टर्म को क्या लेट कर लेंगे t, log x के साथ में 1 को भी ले लेंगे तो ताकि ये 0 बन जाए। तो अपन क्या लिखेंगे लेट यानी माना 1 प्लस log x इक्वल टू t। अब इसको हम मानते हैं t मान लिया। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, तो इसका तो हो जाएगा 0, log x का क्या होगा 1 अपॉन x और साथ में dx, ये क्या बन जाएगा dt। बस तो इस पूरी टर्म को तो लिख देंगे t और 1 अपॉन x dx, देखिए 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा dt। तो बस क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनेगा dt अपॉन 1 अपॉन x dx, इसको तो हम लिख दे dt और ये बन गई t। तो dt अपॉन t, dx अपॉन x, 1 अपॉन x dx क्या होता है log x, तो ये क्या बन जाएगा log और ये t प्लस का c। t की वैल्यू हमने वापस क्या लिखी थी 1 प्लस log x, वो लिख देते हैं log ऑफ, ये बनेगा 1 प्लस log x प्लस का c। बस हमने क्या किया, जहां पर t था वो t की वैल्यू वापस वहां पर पुट कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन x। तो देखिए क्लियरली शो हो रहा है कि अगर 1 प्लस x को t मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन x मिलेगा। बस सेम टू सेम है वैसा जैसा पहला क्वेश्चन पहला पार्ट किया था इसका। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया t, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और log x का होगा 1 अपॉन x और ये बनेगा dx इक्वल टू क्या बनेगा dt। तो अब इसमें क्या करना रहा हमको, सिर्फ एक चीज करेंगे, ये जो है इसके प्लेस पे dt लिख देंगे और उसको t बना देंगे। तो ये पूरा t था, t की पावर क्या है 3, तो t की पावर 3 ये बन जाएगा dx अपॉन x, जो है dx अपॉन x क्या लिख देंगे dt, बन जाएगा dt। बस इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस log x, तो यहां लिख देते हैं 1 प्लस log x अपॉन 4 और यहां पर क्या आ जाएगा पावर 4 प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो होना क्या चाहिए था, अगर इजी, हम सबसे इजीएस्ट तरीका सोचते हैं कि अगर e की पावर x होता क्वेश्चन के अंदर तो बहुत आसान रहता, e की पावर x का क्या हो जाता e की पावर x। बट क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा बच्चों को परेशान करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, साथ में m और tan इनवर्स x भी दे देता है। ठीक है, तो m और tan इनवर्स x देगा तो क्या होगा, किसी एक को लेट करना पड़ेगा, या तो इस नीचे वाली चीज को t लेट करेंगे या tan इनवर्स x को t लेट करेंगे। तो उस चीज को लेट करेंगे t उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मैं इसको t मानता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, जो किसमें दे नहीं रखा है। लेकिन अगर मैं tan इनवर्स x को t मानता हूं, ठीक है ना, तो tan इनवर्स x को t मानने पर उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में मौजूद है। तो आप ये देखते आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए डिफरेंशिएशन के भी, इंटीग्रेशन करते वक्त ये जरूरी नहीं केवल इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के भी सारे फॉर्मूले हमको एट दैट मोमेंट याद होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन होगा नहीं हमसे। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t लेट करते हैं, या कांस्टेंट है तो इसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो डिफरेंशिएशन में कुछ रहती नहीं है। तो अपन लिखते हैं इसमें लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। बस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो m कांस्टेंट है तो एज इट इज tan इनवर्स x का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा dx इक्वल टू dt। बट यहां पर कहीं m दिख नहीं रहा, केवल क्या है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस है, तो इस m को इसके नीचे भेज देते हैं। तो टर्म क्या बनेगी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन m। ठीक है, अब इसको यहां पर हम सेटिस्फाई करवाने के लिए इसमें पुट करते हैं। देखिए i इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर e की पावर ये m tan इनवर्स x, m tan इनवर्स क्या ऐड कर लिया t, तो ये बन गया e की पावर t। और यहां पर क्या बनेगा 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना dt अपॉन m। तो यहां पे आएगा dt और अपॉन में m क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो सीधा बाहर ही लिख देते हैं अपॉन में m। तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t प्लस का c। t हमने किसको लेट किया था, m tan इनवर्स x को, बस यहां पर पुट कर देते हैं 1 अपॉन m। तो एज इट इज यहां पे आएगा e m tan इनवर्स x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो है साइन की पावर px अपॉन कॉस की पावर p प्लस 2 dx। अब देखिए ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बहुत, ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या करें, कि अपन सोचेंगे कि भाई मैं अगर cos को t लेट करता हूं तो ऊपर साइन मेरे को dx में मिलेगा, बट यहां पर साइन की पावर p है, तो ये पावर p जो है ये तकलीफ देगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अपन एक और थोड़ा सा सोचते हैं कि यहां पर पावर प्लस में दे रखी है, तो पावर प्लस में कब आती है कि भाई आधार समान होता है, जैसे a की पावर x और a की पावर क्या है y, जब दोनों का बेस यानी आधार सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो a की पावर x प्लस वाई को वापस अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कि यहां पर cos के लिए करते हैं, इसके अलग अलग मतलब से आधार में डिवाइड कर देते हैं, सेम आधार के अंदर दोनों पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर बनेगा साइन की पावर px, यहां पर बनेगा cos टू द पावर px मल्टीप्लाइड बाय cos की पावर 2x, यहां पर बनेगा dx। ठीक है, अब देखो p वाला, अब भी अगर मैं cos को p लेट करता हूं तो देखिए अगर मैं cos को cos की पावर px या cos को भी t लेट करता हूं तो यहां पर जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे वो बनेगा sin x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि cos का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन आता है, तो माइनस का dt आएगा, लेकिन यहां पर पावर p नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये तकलीफ देगा। अब ये करने के बाद देखिए अगर मैं cos को t लेट करता हूं, यहां पे मैंने अगर किया cos x को t लेट कर दिया, तो cos को t लेट करने पर होगा क्या, यहां पर माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या बनेगा dt बनेगा, और माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का dt बन जाएगा। बट यहां पर साइन की पावर कितनी दे रखी है, p दे रखी है,
तो ये प्रॉब्लम करेगा। अब क्या करें, अगर यहां पर मैं इसकी पावर p लेट करता हूं, cos की पावर px, तो पहले इसको पावर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे केवल पावर का अपन डेरिवेटिव करते हैं x की पावर n जैसे। तो ये क्या होगा, p cos की पावर p माइनस 1 x, और cos x का होगा sin x। उसमें भी यहां पर साइन की पावर p नहीं आ रही, तो ये वाली टेक्निक यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या इसमें क्या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखिए ये p और ये p दोनों सेम पावर के, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो यहां पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सारा खेल जो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस ये चीज समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। तो ये साइन बाय कॉस हो गया tan की पावर p, tan px, ठीक है ना। और ये अपॉन में cos स्क्वायर, तो अपॉन में cos स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर x और साथ में dx। बस अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, सामने दिख गया कि अगर मैं tan को t लेट करता हूं तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx, सामने मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, लेट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे पहले मैंने बताया था वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नहीं हो पाते, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस वाले जो भी क्वेश्चन है तो वो थोड़े से मेरी नजर में इंपॉर्टेंट बनते हैं, ताकि दिमाग का यूज होता है इनके अंदर। अब लेट tan x इक्वल टू t, तो बस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan की पावर p यानी t की पावर क्या हो जाएगी, p, t की पावर p, और sec स्क्वायर x dx को हमने dt लिख दिया, ये हो गया dt। अब p एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल हमको क्या दे रखा था, x दे रखा है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस का c। अब यहां पर t किसको लेट किया था हमने, tan x को किया था, तो tan x लिख देते हैं। tan x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है, i इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस cos 2x, और वो भी रूट के अंदर। तो ये आप दिमाग में एक बात बिठा लीजिएगा कि cos के साथ अगर 1 आ रहा है और वो भी अंडर रूट में और वो भी अपॉन में, तो आंख मीच के अपन को एक ही चीज करनी है, 1 को रिमूव करने वाला cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डबल एंगल या हाफ एंगल जो भी आप बोलते हैं उसको, वो फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, dx अपॉन रूट में यहां पे आएगा 1, अब यहां पे है प्लस। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसमें माइनस का 1 आता है, क्योंकि ये 1 किसका है, प्लस का, तो फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहां पर 2x था, यहां पर सिंगल x हो गया, यानी इसका हाफ कर दिया हमने बस। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x। तो देखिए 2 यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर x, क्लियर है। तो यहां पर क्या बनेगा, अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर का ये स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में चल रहा है अभी भी, तो ये बनेगा, देखिए dx अपॉन 1 अपॉन रूट 2 तो बाहर ले लिया, और अपॉन में क्या बचेगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो, तो सिर्फ बचेगा cos x। तो 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 sec x, और यहां पर dx। अब sec x का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, वो लिख देते हैं। तो यहां पर 1 अपॉन रूट 2 log sec x प्लस tan x, और प्लस का क्या आएगा, c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये cos और sin का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर cos के साथ 1 आता है अपॉन में, तो अपन को हमेशा 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाना है, और sin के साथ आता है तो sin को रिमूव किया नहीं जा सकता, इसलिए हम उसको रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर सकते हैं, या एक और दूसरा तरीका है 1 को चेंज करो और sin को हाफ एंगल के अंदर चेंज करना है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है। अब ये देखिए 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक प्रकार क्या, cos और 1 साथ में दिख गया
तो 1 को रिमूव करने के लिए कॉस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका है कि ये जो है इसको इन दोनों के नीचे सेपरेटली भेज देते हैं। तो दोनों तरीकों से अपन इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। अपना मेथड सही होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर कि आंसर सेम आए। मेथड सेम होगा तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भले डिफरेंट आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन एकदम सही होगा। तो पहले इसको सेपरेट आउट करते हैं। देखिए दोनों तरीकों से आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। पहले sin x cos x को 1 के नीचे भेजा, तो 1 को dx से मल्टीप्लाई किया तो dx, और अपॉन में क्या आ गया sin x, और यहां पे आ गया cos x। फिर प्लस का निशान, तो प्लस यहां पर क्या बनेगा cos x अपॉन में sin x cos x, ठीक है, यहां पे आएगा dx। तो एक cos x से एक cos x कैंसिल। अब देखिए यहां पर sin x cos x दे रखा है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 2 से गुणा और भाग कर दूं, तो नीचे क्या बन जाएगा 2 sin x cos x। तो सारे फॉर्मूले अगर अपन को लर्न होंगे तो स्ट्राइक कर जाएगा कि 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला। क्लियर है बात? तो वो फॉर्मूला हमको यहां दिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा dx अपॉन sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया मैंने। फिर प्लस का dx अपॉन sin x, क्योंकि ये cos x तो कैंसिल आउट हो गए, तो dx अपॉन sin x क्या होता है cosec x, यानी 1 अपॉन sin x होता है cosec x। तो यहां मैंने लिख दिया cosec x dx। अब बस 1 अपॉन साइन, फिर से जो जैसा यहां पे किया वैसा क्या वैसा यहां पे करना पड़ेगा। 1 अपॉन साइन x क्या होता है cosec x, x के प्लेस पे क्या लिखना है 2x। तो मैं इस यहां पे कर देता हूं, आप अगली लाइन के अंदर आप इसको कॉपी में कीजिएगा। तो यहां पे होगा cosec 2x और ये क्या हुआ dx। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। cosec x का फॉर्मूला क्या है log ऑफ cosec 2x, log cosec x माइनस cot x। तो माइनस का क्या होगा cot x के प्लेस पे 2x, ये लगा दिया हमने यहां पे मॉड्यूलस, प्लस cosec सिंपल x है तो सेम टू सेम लगेगा, बस 2x के प्लेस पे यहां पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस का c। अब ये ध्यान रखना दोनों साथ में जब इंटीग्रेशन हो तो उसी के बाद सी लगता है, ऐसा नहीं पहले इसका इंटीग्रल कर दिया फिर बाद में इसको इंटीग्रल किया अगले स्टेप में, नहीं, दोनों को साथ में इंटीग्रेट करना है और दोनों को साथ में इंटीग्रेट करने के बाद ही यहां पर सी अप्लाई करना है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहां पर दे रखा है sin 3x और sin 2x दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है ना, और साथ में दे रखा है dx। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें जो वेरियस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने का तरीका क्या है। तो इस प्रकार के जब भी टर्म्स हमारे पास आती है कि 2 साइन के दे रखे हो, 2 कॉस के दे रखे हो, 1 साइन 1 कॉस का दे रखा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करना है तो उनका एक अलग टेक्निक है, वो आपको टेक्निक बता दो। टेक्निक कुछ नहीं है वैसे, उनके एक फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करना है, वो कैसे करना है वो देखते हैं। अब ये टाइप कौन कौन सी है, उन टाइप को पहचानना है। अगर क्वेश्चन में sin mx और cos nx यानी sin और cos की टर्म दे रखी हो मल्टीप्लाई में और उनकी जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो, कैसे हो डिफरेंट, तो डिफरेंट होने पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 sin a cos b। अब ये 2 कहां से आएगा, एक बार तो यहां पे 2 बनाना पड़ेगा 1/2 और 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि sin mx और sin nx दोनों टर्म किसकी है sin की है और यहां पर एंगल mx है और यहां पर nx है, यानी दोनों एंगल्स कैसे हैं अलग अलग है। तो इस प्रकार जो बनेगा, ये यहां पर जगह नहीं की तो मैं यहां लिखता हूं, इसका जो फॉर्मूला बनेगा यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin a डॉट sin b, अगर दोनों अलग अलग हो तो ये क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम इसका, इसके लिए या फॉर्मूला इसका बना दे 2 sin a sin b। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b।
बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। तो ये बनेगा कैसे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से डिवाइड, फिर cos के फॉर्मूले यानी cos mx cos nx, दोनों टर्म किसकी हो, cos की हो। यहां पर एंगल mx है, यहां पर क्या है nx है, दोनों के अंदर अलग अलग एंगल और दोनों टर्म किसकी है, cos की। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, cos a cos b, यानी 2 cos a cos b बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है 7th का फर्स्ट पार्ट, वो इस टाइप से होगा, यानी cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले के यूज से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंदर आ चुके हैं। तो इस पैटर्न के जो कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, तीनों में से कोई एक पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, वो इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, देखिए इसको उस पैटर्न में बनाने के लिए 2 से तो करते हैं मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे डिवाइड, यहां पे 1/2 और ये i इज इक्वल। तो अब फॉर्मूला क्या बना, 2 sin a sin b। तो फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, 2 sin a sin b, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। बस इसके प्लेस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बाहर 1/2 तो एज इट इज रहेगा, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 2x। ये तो हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। तो इसमें पुट करते हैं, देखिए cos a प्लस b यानी 3x प्लस 2x, ये तो हो गया, माइनस यहां पे बनेगा cos 3x माइनस का 2x और बाहर क्या रह जाएगा इसके dx। अब कुछ नहीं करना है, इन इंटीग्रेशन के निशान को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ सेपरेट ही हम भेज देते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा, बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, ये 5x बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x और साथ में dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा cos 3x माइनस 2x, क्या होगा केवल x और यहां पर आ जाएगा dx, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। 1/2 बाहर है तो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, 1/2 तो बाहर रहेगा तो ये तो एज इट इज, यहां पर cos 5x का इंटीग्रल क्या होगा sin 5x। अब देखिए यहां पर x के प्लेस पे क्या है 5x है और x की पावर 2 से कैसी है छोटी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या बनेगा 5x और अपॉन में 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो होगा 1 और 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो अंदर जो टर्म होती है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको डिवाइड करते हैं, प्रॉपर्टी बता रखी है। माइनस का cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x बस, और यहां बाहर क्या आ जाएगा प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझिए, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, रूट में 1 माइनस साइन एक्स dx। तो रूट में कभी भी 1 और साइन साथ में आते हैं, अगर अपॉन के अंदर आता, अपॉन के अंदर 1 और साइन साथ में आता तो हम रेशनलाइजेशन यानी परिमयीकरण करते हैं, लेकिन अपॉन में नहीं होके न्यूमरेटर में यानी अंश के अंदर ही दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ा था तब ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया 1 को चेंज कर दिया हाफ एंगल के अंदर। देखिए साइन और 1 दोनों को चेंज कर देते, साइन का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होता है, देखिए माइनस का 2 साइन x/2 cos x/2, ये फॉर्मूला होता है साइन का। अगर देखिए साइन 2x है तो साइन 2x को हम क्या लिखते हैं 2 साइन x और यहां पे आ जाता है cos x, 2 साइन x। यहां पर 2 था तो एंगल यहां पर कितना हो गया 1। अब जब एंगल ही 1 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब यहां पर x के प्लेस पे हमने पहले क्या पुट कर दिया x/2, तो उसमें भी एंगल x/2 का ही यूज लेंगे। तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, फिर माइनस का ये टर्म। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं।
cos sin स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये किसके प्लेस पे लिखा हमने, 1 के प्लेस में, माइनस का 2 sin x बाई टू cos x बाई टू। तो देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या हो गया sin, b क्या हो गया cos, और 2ab की टर्म यहां पर, यानी ये किसका फॉर्मूला बना, माइनस का 2ab यहां पर। तो ये किसका फॉर्मूला बना, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, रूट तो बाहर है ही, यहां पर बनेगा a की वैल्यू क्या है, साइन, तो यहां पे लिख देंगे साइन x बाई टू, ये हो गया a स्क्वायर, फिर माइनस यहां पर क्या होगा cos x बाई टू, यहां पे स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है, सॉरी यहां पे आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये यहां पे आवश्यकता नहीं है। तो बस अब होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x बाई टू, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ये मैंने पहले ही इन दोनों के साथ सेपरेटली इंटीग्रेशन के साइन को भेज दिया, यहां पर dx भी, इन दोनों के साथ dx और इंटीग्रेशन के साइन, dx sin x के साथ, dx cos x के साथ, ठीक है। अब इनको बस आंसर निकालना है सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। sin x का क्या होगा, माइनस का cos, देखिए यहां पे माइनस का cos x बाई टू, बट x के साथ क्या दे रखा है हमको, एक कांस्टेंट दे रखा है 1 बाई टू। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, और 1 बाई टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो यहां पे लिखेंगे 1 बाई टू, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बन जाएगा केवल क्या, माइनस का निशान और ये 2। तो अपॉन में 1 बाई टू लिखना है, यानी ऊपर उसको 2 को भेज देना, यहां पर माइनस का निशान और माइनस तो एज इट इज हमारे क्वेश्चन के अंदर है। cos x बाई टू को हम क्या लिखेंगे, साइन x बाई टू अपॉन 1 बाई टू, क्योंकि x बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x तो 1 हो जाएगा और 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा बस, और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो कुछ बुक्स के अंदर यहां पर प्लस माइनस का यूज लिया है, जैसे मेरे पास जो बुक है उसमें यहाँ पे इसने प्लस माइनस को यूज किया है, तो अंडर रूट, और जब ये कैंसिल होता है तो अपन यहाँ पर प्लस माइनस कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके लिए प्लस माइनस का यूज ले सकते हैं। तो उससे आपको कोई घबराना नहीं है, सीधा सिंपल ये भी आंसर है, बस यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेके यहां पर प्लस माइनस 6 पड़ा, यहां माइनस आ गया, अंदर क्या बन जाएगा, साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू, और ये जो 2 था वो भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, बस प्लस का क्या आएगा c, और ये फाइनल आंसर है। आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहां दोनों से माइनस कॉमन ले लेना और अब आगे प्लस माइनस लिख देना, अगर आपको इस तरीका, बाकी ये करेंगे तो भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है cos की पावर 4x dx। तो ये भी एक अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो वो कैसे करना है आपको वो समझाते हैं। देखिए अगर इंटीग्रेशन में साइन की पावर mx दे रखा है dx, या हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है cos की पावर nx, ठीक है, और साथ में dx, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमको सिंगल क्वेश्चन देता है जहां पर m जो है, इसको m ऐड कर लेते हैं, दोनों में पावर कुछ भी, मतलब साइन की पावर m या cos की पावर m, हमको दोनों में से कोई भी दे सकता है, और m जो है वो छोटा होगा या 4 के बराबर हो। अगर m की पावर 4 से छोटी है या इसके इक्वल है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना है कि अगर cos स्क्वायर की टर्म दिखे हमको, किसकी टर्म दिखे, cos स्क्वायर की, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसको तोड़ के हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, cos स्क्वायर की। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, अगर नहीं हो तो आप cos 2x का फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उससे cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहला तो ये बनता है टर्म, दूसरा आता है साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का बनता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो वापिस से देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। कैसे बनता है ये देखिए, cos 2x को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 माइनस अपॉन 2 कहां से आएगा ये, तो यहां से अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन स्क्वायर एक्स की, तो इस पूरी टर्म को इधर लेके आते हैं और cos 2x को उधर भेज देते, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो एज इट इज cos 2x उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x, और ये जो 2 था ये कहां चला जाएगा अपॉन के अंदर, बस। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने ये लिखा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो ये दो फॉर्मूले cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के लिए अपन को याद होने चाहिए। फिर अगर cos की और साइन की पावर हमारे पास दे रखी हो 3, यानी अगर ऐसा दे रखा है साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला, यहां पर 3x आएगा, सॉरी, ये साइन की पावर 3x का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां से आया कि हमको साइन 3x का फॉर्मूला लर्न है, साइन 3x के फॉर्मूले से हम वापस से साइन क्यूब x की टर्म ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर साइन क्यूब x का फॉर्मूला, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये टेक्निक्स, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपने तो यहां पर यही दे रखा है, अगर आपके पास चेंजेस अगर आ जाते हैं तो अपन इन फॉर्मूलों का यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चौथा और आखिर इसके अंदर क्या बचता है, cos की पावर 3x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर cos क्यूब एक्स माइनस का, सॉरी 4 cos 3x माइनस का 3 cos x, बस। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको ऐसे, यहां पर हमने पावर या तो 4 होनी चाहिए या 4 से छोटी होनी चाहिए, तो जब पावर 4 होती है स्क्वायर और क्यूब का तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया, लेकिन जब पावर कितनी है 4 है, तो इसको कैसे करना है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे cos स्क्वायर x की पावर 2 और अंदर क्या आ जाएगा dx। अब बस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जो हमने बताया था अभी पहले, तो वो बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे dx, बस। अब यहां पर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 2 का स्क्वायर नीचे वाले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1/4 कांस्टेंट आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर, तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन खोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a है 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर क्या आएगा cos 2x, बस यहां पर dx। तो देखिए 1/4 तो बाहर लिखते हैं एक बार, 1/4 इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रेशन के साइन को इन तीनों के साथ भेजेंगे, तो 1 और dx साथ में आ जाएंगे, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो केवल क्या बनेगा dx। अब 2 cos 2x है, तो प्लस का क्या आएगा 2 और यहां पर क्या बनेगा cos 2x, ठीक है। फिर प्लस cos स्क्वायर 2x, तो यहां पे आएगा cos स्क्वायर 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो ये 3 टर्म हमारे पास बनती है। अब मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन साथ में करते हैं, तो ये और ये इनका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx का हो जाएगा x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, ठीक है ना। यहां पर cos स्क्वायर की टर्म एक बार फिर से आ गई, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भी cos स्क्वायर की वापस से टर्म बनेगी तो वापस से अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहां पर अपने अप्लाई किया था इस जगह पे। तो बस इन टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं,
1/4 यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा dx प्लस का 2 cos 2x, ये बनेगा cos 2x और साथ में है इसके dx प्लस cos स्क्वायर की टर्म को चेंज करना है। कैसे करना है देखिए, जब यहां पर x था तो यहां पर क्या आ गया 2x, जब यहां पर 2x है तो अब कितना आएगा इसका डबल यानी 4x, तो यहां पर बनेगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 बस, और साथ में क्या आएगा इसके dx। तो अब इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। इस जगह पर 1/4 यहां पे लिखना है हमको इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। अब देखिए यहां पर ये 2 है, ये 1 के नीचे भी चला जाएगा और cos 4x के नीचे भी जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई किससे करना है dx से, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, यहां पे आ जाएगा cos 4x और ये 1/2 यहां पर साथ में कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, और सबके साथ में क्या आएगा dx, तो dx लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद। बाहर 1/4 हमारे पास पड़ा है तो इसको एज इट इज ही रखेंगे। देखिए अब टर्म क्या बनेगी 1/4 तो आ गया, अब सब सिंप्लीफाई हो गई टर्म्स, अब सबको साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो dx का क्या होगा x प्लस का 2 cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं 2x का, तो वो क्या बनेगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो बस अब यहां पर 1/2 और ये क्या है dx का हो जाएगा x प्लस का 1/2 cos 4x का, cos 4x का क्या फॉर्मूला बनेगा sin 4x अपॉन में क्या आ जाएगा 4, अपॉन में 4 क्यों आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट था और कोफिशिएंट का इसका सेपरेटली हम डेरिवेटिव करेंगे, सेपरेटली डेरिवेटिव करने के बाद 4x में है तो x का कितना हुआ 1 और 4 से डिवीजन हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा c। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है बस, तो अब इसको लिखते हैं 4 को अंदर भेज देते हैं या इसको बाहर रखो, एक ही बात है जैसा आपको सूटेबल लगे, तो अंदर भेज के लिखता हूं मैं इसको x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस का x/4 2 8 प्लस का sin 4x अपॉन 32 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। और हाँ यहां पर देखिए ये x की टर्म ये x की टर्म, तो यहां पे x को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं LCM लेके, सभी को LCM लेके सॉल्व कर देते हैं। 32 तो इसका LCM कितना आ गया 32 LCM आया, या यहीं पे कर देना चाहिए था, 4 नहीं लेके अंदर ही LCM लेके सॉल्व कर दे तो भी आंसर आ ही जाता। 8x प्लस का 32 8 sin 2x और इधर है हमारे पास प्लस का 4x और ये 1 टाइम कैंसिल हुआ तो sin 4x प्लस का c, बस 1/32 को बाहर ले लेते हैं और इसको आगे लिखते हैं। तो 1/32 को मैंने यहां से बाहर ले लिया, अब 8x और 4x कितना हुआ 12x प्लस का 8 sin 2x 8 sin 2x प्लस का यहां sin 4x और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम चाहते तो यहां पर भी इसको कर सकते थे, मैंने मिस्टेक हो गया तो 1/4 को बाहर रखा और यहीं पे LCM लेके इसको सॉल्व कर देते तो एक स्टेप हमारा 2 स्टेप बच जाते, यहीं से सीधा आंसर ये वाला निकल जाता और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमको देखा है sin क्यूब x dx। तो इसको करने के तरीका मैंने पहले ही बता रखा था, लेकिन एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, अगर कभी भी विषम घात हो यानी sin क्यूब या cos क्यूब हो
तो उसको एक और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, वो दोनों मेथड मैं आपको बता दूंगा। तो ये दूसरा मेथड भी इजी है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो दूसरा मेथड लगाना ज्यादा इजी रहेगा आपको, ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले वो वाला तरीका जो हमने पढ़ा था, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखना है हमको। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x अपॉन में कुछ नहीं आएगा, बस ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला और साथ में dx। बस ये फॉर्मूला, अब इन दोनों को सेपरेट आउट कर दिया, यानी क्यूब जो था वो x और 3x की टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों को अलग अलग हम लिख देते हैं। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, यहां आएगा साइन x और साथ में dx माइनस का 4 साइन 3x, यहां पे हमने लिखा साइन 3x और ये बनेगा dx। बस इसको सॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा हमारे पास cos x, और वो भी किसका, माइनस का। यहां पर साइन 3x का होगा माइनस का cos 3x, 4 तो कांस्टेंट है तो यहां पर बनेगा cos 3x, और वो माइनस जो होगा वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस का। अब यहां पर देखो x के साथ में क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो केवल क्या बनेगा, 3, तो उसको अपॉन में भेज देते हैं, साथ में क्या लिख देंगे, c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या है, -3 cos x प्लस 4/3 cos 3x प्लस का c। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए, जब भी पावर 3 हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर इसको दो भाग में बांट देते हैं, यानी एक तो बनाएंगे साइन स्क्वायर एक्स और एक लिखेंगे साइन एक्स, और यहां पर क्या आएगा, dx। तो ये तरीका करने से क्या होगा, कभी भी ऑड नंबर यानी विषम घात की कोई भी साइन 3, साइन 5, साइन 7, तो उसको इस मेथड से भी किया जा सकता है। तो क्या बनेगा, देखिए, अब इसमें से एक टर्म को तो एज इट इज रखेंगे, और जो ये वाली टर्म है इसको चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन एक्स और साथ में आएगा dx। तो अब देखिए, अगर मैं cos को t मानता हूं तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस बहुत आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे, cos x को मैंने मान लिया t, तो साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, और वो भी कैसा, माइनस वाला। तो साइन एक्स dx हो गया माइनस का dt, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, माइनस को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का dt हमारे पास बनेगा। तो देखिए, साइन एक्स dx क्या बन गया, dt, तो इसके प्लेस पे हम माइनस का dt लिख देते हैं। तो टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt बन जाएगा। साइन एक्स dx जो था वो बन गया dt, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस हम आगे लिख देते हैं। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 किसका बनेगा, प्लस का 1, और dt से मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या बनेगा, प्लस का dt, ये सॉरी माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस इस माइनस से होगा तो बनाएगा प्लस, और अंदर क्या बनेगा, टी स्क्वायर के साथ क्या बन जाएगा, dt। बस इन दोनों को कर दें, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t, और टी स्क्वायर का करेंगे, ये आगे माइनस है, टी स्क्वायर का करेंगे तो आएगा t³/3 प्लस का c। बस अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, cos x, तो ये बनेगा माइनस का cos x प्लस का t³/3, t की वैल्यू कितनी है, cos x, तो यहां पर बनेगा cos³ प्लस का c। अब इस मेथड से किया तो हमारे पास ये आंसर ही आया, -cos x प्लस cos³ प्लस का c। इस मेथड से किया तो आंसर हमारे पास ये आया। हालांकि cos³ को वापस से चेंज कर देंगे, cos³ को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos 3x के टर्म में, तो आंसर इस प्रकार से आएगा। या यहां तक लाके छोड़ देंगे तो भी अपना आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। तो या तो यहां से यहां तक कीजिए, या इस मेथड से यहां तक लाके आंसर छोड़ दीजिए, दोनों मेथड सही है। अगर 4 से छोटी टर्म है तो ये कर लेना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। और अगर 4 से बड़ी टर्म आ जाती है, जैसे 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, कोई भी विषम संख्या है, दो भाग में डिवाइड कर उसको स्प्लिट कर देना। जैसे अगर हमारे पास आता है साइन की पावर 9x, तो उसको कर देंगे साइन की पावर 8x और साइन x। अब साइन की पावर 8x में इस प्रकार से बनाएंगे, साइन स्क्वायर की पावर कुछ करके, ठीक है, तो उस प्रकार से करेंगे। तो ये मेथड आपको तभी यूज लेना है जब 4 से बड़ी पावर आती है।
4 से छोटी पावर आती है तब ये वाला मेथड हम यूज करेंगे।